Real therapy takes time. It's the process of incubation and growth. Give yourself at least 9 months of time in therapy to begin with the therapy so that you can give a birth to the healthy child. Need for fast results may kill or disturb the journey. So have patience and let the journey begin on the sea voyage of life. Hi there. Welcome back to part 2 of Sea Voyage. This is Parita and welcoming you all to the Panchayat with Parita. फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कि DSM को एक दूसरी एनालॉजी के साथ कैसे देखा जा सकता है. अब अगर आप वो एनालॉजी को समझ चुके हैं और अपने साथ कुछ काम करने के लिए प्रिपेयर्ड हो गए हैं या अपने लव्ड वन के साथ कुछ काम करने के लिए प्रिपेयर्ड हो गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं कि नाउ व्हाट नेक्स्ट कैन यू डू. थेरेपी क्या होती है, थेरेपिस्ट क्या होते हैं, किनका क्या रोल होता है. साइकोलॉजी 101 का मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस करा था कि अलग अलग टाइप की क्या थेरेपीज होती है और किसके क्या रोल होते हैं, थेरेपिस्ट के, साइकाइट्रिस्ट के. यू कैन गो एंड चेक दैट टू. उसके अलावा व्हाट हैपेंस इज कि इफ यू गो इन अ थेरेपी देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. देयर वाज वन ऑफ माय क्लाइंट and she came to me saying that she was been diagnosed with bipolar 2. Yeah, bipolar. She said she was been diagnosed with bipolar. Now, मैं बोला तेरे को कैसे पता चला, डॉक्टर को कैसे पता चला कि तेरे को बाइपोलर है. तो बोले कुछ नहीं, हम लोग गए थे. मैं बोले कितनी देर तक तुम लोगों ने बात करी. तो बोले करी होगी कुछ 45 मिनट्स 1 आवर तक. 1 आवर के अंदर डॉक्टर ने तेरे को बोल दिया कि तेरे को बाइपोलर है. हाँ. अब इस टाइम पे आई वॉज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ माई इंटर्नशिप. तो मैं भी बहुत नई थी, मुझे पता नहीं था कि वो जो बोल रही है वो क्या है. सो राइट नाउ शी इज अ क्लाइंट बट अर्लियर शी वॉज नॉट अ क्लाइंट एंड शी वॉज एन एक्वेंटेंस. तो मैं बोली वाओ, मैं भी इंटर्नशिप स्टार्ट कर रही हूँ, मैं भी ये सीख जाऊँ. जब मैं इंटर्नशिप के अंदर गई और मैं डॉक्टर्स को पूछती थी कि क्या डायग्नोसिस है, कि आपको इतनी जल्दी क्या है डायग्नोसिस देने की. तो बोले सिर्फ पता कैसे चलेगा अगर हमने डायग्नोसिस नहीं दिया तो बोले इतना जल्दी नहीं पता चलता है. इट टुक अ व्हाइल फॉर मी टू रियलाइज कि अगर आपको कोई 1 घंटे में ये बता रहे हैं ना कि आपको ये डायग्नोसिस है, तो दैट इज अ रॉन्ग प्लेस टू गो टू. नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि हाँ हमारा पैसा वसूल, हम बाकी सब ना पैसे लूटते हैं. एक्चुअली थेरेपिस्ट की एंजाइटी है, इफ यू डोंट नो. तो थेरेपिस्ट को भी ये डर लगा रहता है. लाइक मेरे पास लोग आते हैं तो मेरे को भी बहुत डर लगा रहता है कि अरे इसको ये नहीं लगे कहीं कि मैं उसको ज्यादा बिठा रही हूँ, इसको ये नहीं लगे कहीं कि मैं उसका लंबा टाइम ले रही हूँ. यू नो, इट्स बिकॉज आई नो कि पीपल कम विद दिस फियर. और उस चक्कर के अंदर आई ट्राई टू फीड द इंफॉर्मेशन. तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे क्लाइंट्स को पहले ही बता देती हूँ कि यू मेक श्योर कि आई डोंट फीड यू एनी इन्फॉर्मेशन. Because if I am feeding you the information, I am doing no good to you. तो पहले तो मैं अपना क्वेश्चन पेपर बना के उसको दे देती हूँ कि तू ये मेक श्योर करना कि मैं ये गलतियां नहीं करूँ. दूसरा, डायग्नोसिस कैन नॉट बी गिवन इन वन गो अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वेरी सीवियर एंड और उसमें भी बहुत चांसेस है कि डॉक्टर डायग्नोसिस दे देंगे. अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, somebody said that he was dealing with schizophrenia, started with the therapy, all those things was going on and later on we found out that it was bipolar, not schizophrenia. ये सब बहुत आम होता है क्योंकि the rush to know the diagnosis of the client and the rush to satisfy the need of the client from the therapist can create wrong diagnosis or can be not very good for client's moral or his own confidence. It loses the confidence a lot. It's not easy to go in a therapy and to accept that we are going to work on something. But हाँ, अगर हम उसे अपने एंकर समझ के चलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर आप उसे अपने जीवन का होल पर्सनैलिटी समझ के चल रहे हैं तो यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव माई फ्रेंड. ओके, सो थेरेपी में क्या होता है? Don't go to a therapist who give you diagnosis on a very first day. मेडिसिन से बहुत डर लगता है. मेडिसिन स्कैरी होती भी है
और उसे डर लगना भी चाहिए। इसीलिए गो टू अ डॉक्टर हु यू कैन ट्रस्ट, हु डजंट जंप टू द कंक्लूजन। अगर बाइपोलर के अंदर डिप्रेशन होता है, अगर आपको डिप्रेशन की मेडिसिन दी जा रही है तो हो सकता है वो आपके मैनिक फेज को हाईलाइट कर दे। सो बेसिकली these are all very confusing things, and only a psychiatrist can understand. I am not a psychiatrist, but I work with psychiatrists who understand these things and who help us understand our client better. बाकी एक जगह से मत जाओ, अगर आपको चाहिए तो अलग अलग जगह पे जाओ, बट अगेन वो रैपो बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितनी बार जाओगे आपको वो रैपो बिल्ड करना पड़ेगा अपने थेरेपिस्ट के साथ। फिर वो थेरेपिस्ट आपको समझेगा, आपकी हिस्ट्री को समझेगा, आपके फैमिली हिस्ट्री को समझेगा। उसको ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि क्या आपको हेरिडिटरी या आपके जीन्स के अंदर कुछ मिला है। इज इट द पार्ट, इफ यू आर डीलिंग विद समथिंग, इज योर एंकर a part of your diagnosis, or is your anchor part of is your anchor a part of your nature, or is a part of your nurture? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और दोनों ही हो सकते हैं, और दोनों हाफ हाफ हो सकते हैं, दोनों 70-30 हो सकते हैं, 30-70 हो सकते हैं। इट टेक्स अ टाइम, इट्स नॉट लाइक अ पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट जिधर आप गए, आपने इंजेक्शन डाली और आपको पता चल गया कि वो मुझे मलेरिया है। ऐसे नहीं पता चलेगा। इट टेक्स टाइम फॉर अ थेरेपिस्ट। यू विल हैव टू गिव थेरेपिस्ट दैट टाइम। यू विल हैव टू ट्रस्ट। अगेन दिस इज समथिंग वेरी बिग। ह्यूमंस आर वेरी स्कैर्ड कि उनको लोग बेवकूफ बनना चाहेंगे। बचपन से यही सिखाएंगे, मार के आना, मार खा के मत आना। तुम्हारे साथ जरूर कोई गलत करेगा, तुम्हें तुम्हारे लिए खड़े होना। बच्चे जब पेरेंट्स जब बच्चों को अपनी जर्नी पे अकेला स्कूल वगैरह में भेजते हैं तो वो अपने बच्चों को लड़ाइयाँ करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। लड़ाइयाँ यानी कि अनवांटेड बुलीज वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब वो प्रिपरेशन कहाँ गड़बड़ हो जाती है वो तो बाद में पता चलता है, पर वन नीड्स टू बैलेंस इट आउट कि कैसे करना है। अगर ये बैलेंस करना नहीं सीखा तो बड़े होके, एडल्ट होके भी आपको बैलेंस करना नहीं आएगा। टू बी सक्सेसफुल देयर विल बी नीड टू कंट्रोल। सब चीजें मेरे हिसाब से होगी, देन ओनली थिंग्स कैन बी परफेक्ट, देन ओनली आई कैन फील सक्सेस। क्यों चीजें तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए? जो आपके बच्चे आए हैं वो आपको सर्व करने के लिए जन्मे हैं। जो आपके आसपास लोग हैं, क्या वो आपको सर्व करने के लिए जन्मे हैं? इनफैक्ट जो आपके हेल्पर्स भी हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स भी हैं, क्या उनका जॉब सिर्फ आपको सर्व करना है, उनकी अपनी जिंदगी जीना नहीं? तो अगर ये सब समझते हैं और नीड टू कंट्रोल फिर भी है, तो उसके पीछे इनसिक्योरिटीज है। वो इनसिक्योरिटीज अगर वो आपके थेरेपिस्ट डे 1 पे ही आपको बता देते हैं तो आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। आई डोंट नो दैट इट विल हेल्प यू। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट टू डू? बेसिकली you will have to begin observing yourself. मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है, become your thought police. Be the detective of your life. Keep tab on your emotions and don't give yourself self-diagnosis. मैं वीडियो में मैं फोन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट मैंने मेरे फोन पे एक अपने लोगों के बाजू में लिखा हुआ है बड़े हैंडराइटिंग में कि आई एम नॉट माई थेरेपिस्ट। यस, यू नीड टू बी अवेयर कि क्या होता है, बट डोंट गिव योरसेल्फ सेल्फ डायग्नोसिस। यू हैव अ वेरी बायस अप्रोच टू योरसेल्फ। You have always very biased approach to your loved ones. Don't try to give self-diagnosis. When you have studied and you go into the therapy and when therapist is working with you, you will know कि उसको क्या information की जरूरत होगी so that therapist can help you. So study to help the therapist to help you. Don't study to help yourself. Then in the therapy, be honest. Before going in the therapy, be honest to yourself that why you are going. Normally लोग आते हैं ये कहने के लिए, खुद के दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए कि देख ले तेरे से ये भी नहीं होने वाला है, हमने ये भी करके देख लिया. And it happens maximum time in the therapy. And
बहुत डिफिकल्ट होता है ये फाइंड आउट करना कि डिनायल है, बहुत डिफिकल्ट होता है. योर ब्रेन विल नॉट लेट यू सी दैट. But what will happen? Imagine what will happen if you can lose your anchor and finally release it. Imagine what can happen. With that note, what should be happening in the therapy is जितना कम से कम मैं बता सकती थी मैं बताने की कोशिश की है. फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, do ask me in the comments below. I'll try to help you with whatever I can. Go to the trusted person. Try to be honest to yourself first and then be honest to your therapist. And go to not get yourself a personality or a diagnosis, but to know how to release your anchor so that you can sail your boat in the journey of life. With this note, this is Parita signing off. Thank you for being in Panchayat with me. Bon voyage. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Be sure to share this video with your family and friends. To schedule your appointment, call us at 9712 777 330 or email us at worldpanchayat@gmail.com.